चलो गाइज वेलकम बैक। सो आज मैं अपने लैपटॉप का अपग्रेडेशन करने वाला हूं। सो बेसिकली मैं अपने लैपटॉप में एक एसएसडी और एक रैम लगाने वाला हूं। रैम 8 GB का है जो कि क्रूशियल का है DDR4 एंड एसएसडी मैं WD का लगाने वाला हूं 256 GB जो कि 2280 एसएसडी है और NVMe है। सो ये सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है एंड अगर आपको ये इसके बारे में चेक करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। सो फिलहाल मैं जिस लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूं वो है मेरा HP का HP Pavilion 15 CS 1052TX। सो फाइनली मैं आपको टोटल प्रोसेस बताने वाला हूं स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक कि आप SSD कैसे इंस्टॉल कर सकते हो एंड अगर आप इंटरेस्टेड हो लैपटॉप के अंदर देखने के लिए कि लैपटॉप के अंदर क्या क्या होता है एंड किस तरह से वर्क करता है एक्सेट्रा सो आप वीडियो को देख सकते हो क्योंकि मैं दोनों को लैपटॉप खोल कर अंदर इंस्टॉल करने वाला हूं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं SSD से। सो गाइज मैंने आपको बता दिया कि ये जो है 2280 NVMe SSD है जो कि 256 GB का है। सो मैं इसे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ये WD कंपनी का है, WD का ब्लैक। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि SSD जो है अलग अलग स्पीड के अकॉर्डिंग अलग अलग प्राइस होता है। सो सबसे पहले अगर आप SSD लगाना चाहते हो तो आपको बहुत सारा चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा SSD बाई करने से पहले, बिकॉज अगर आपने गलत SSD खरीद लिया तो फिर आपके वो किसी काम का नहीं है, आपके लैपटॉप में काम नहीं करेगा एंड अगर लैपटॉप में काम किया भी तो वो आपको परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सो डेफिनेटली लैपटॉप बाई करने से पहले आपको कौन सा SSD खरीदना है इसके बारे में बहुत तरीके से रिसर्च करो एंड मैं खुद ही पर्सनली मैंने सारा चीज़ रिसर्च किया है तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप पता कर सकते हो। तो सबसे पहले SSD आपका 3 टाइप का होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल M.2 SATA, सेकेंड M.2 NVMe, थर्ड 2.2 इंच का SATA। सो बेसिकली मेरे पास जो है ये बीच वाला है M.2 NVMe और इन तीनों में M.2 NVMe सबसे ज़्यादा फास्ट होता है एंड बाकी दोनों का स्पीड अप्रॉक्सीमेटली सेम ही रहता है एंड लैपटॉप में NVMe का स्लॉट है या नहीं वो पता करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने NVMe बाई कर लिया एंड अगर आपका मदरबोर्ड उसे सपोर्ट नहीं करता है तो फिर वो आपका वेस्ट ऑफ मनी हो गया। सो दैट्स वाई चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चेक करने का सबसे पहला प्रोसेस है वो है आपका फिजिकल वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले लैपटॉप को खोलो एंड उसके अंदर जो M.2 का जो पोर्ट गिवन है आप उस पोर्ट को चेक करो कि आपका वो किस टाइप का पोर्ट है, अगर वहां पे कुछ लिखा है या समथिंग, क्योंकि 2 तरह का पिन होता है। एक में आपको सिंगल पिन मिलने वाला है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एक साइड पिन है और एक में आपको दोनों साइड मिलेगा। पर लेटेस्ट जितने भी लैपटॉप रहेंगे सारे में आजकल पोर्ट मिल जाता है आपको, तो लेटेस्ट लैपटॉप में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपका पुराना लैपटॉप है देन आपको फिजिकली वेरीफाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकंड स्टेप है कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, वो है आपका वेबसाइट। तो आपका जो लैपटॉप है उसके वेबसाइट पर जाओ, अपना लैपटॉप का मॉडल खोलो एंड उसका आप फीचर्स चेक करो जो आपका स्पेसिफिकेशन है। सो आप यहाँ पर देख सकते हो ये Asus का ROG Strix G का है। सो यहाँ पर अगर आप स्टोरेज में देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ है अप टू M.2 NVMe PCIe 3.01 TB तक सपोर्ट करता है। सो ये आपको स्पेसिफिकेशन पेज में देखने को मिल सकता है बट यस ये इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको स्पेसिफिकेशन पेज में डिटेल्स देखने को नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा। तो थर्ड जो कि आप चेक कर सकते हो वो है अपने कस्टमर केयर को कॉल कर कर। तो आपका जिस भी कंपनी का है आप उसके कस्टमर केयर में कॉल करो एंड उनसे पूछो कि आपके इस लैपटॉप में कौन सा SSD सपोर्ट करता है एंड आपको क्या बाई करना चाहिए। एंड अगर वो रिप्लाई दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं रिप्लाई देते हैं तो मैं अगला प्रोसेस बताने वाला हूं। सो फोर्थ प्रोसेस जो है वो है आपका मेंटेनेंस मैनुअल। तो आप अपना मॉडल नंबर लिखो और साथ में मेंटेनेंस मैनुअल सर्च करो। ये मैनुअल जो है वो हमारे लिए नहीं होता है, ये मैनुअल टेक्नीशियन के लिए होता है। सो इसमें आपको इन डिटेल्स लैपटॉप के मदरबोर्ड में क्या क्या लगा है, किसना कौन सा टाइप है, हर कुछ इन डिटेल दिया रहता है। एंड इस मैनुअल में आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिप्लेसमेंट या इन सब पार्ट में SSD का, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अगर आप उस पार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर आपका SSD किस टाइप का लगता है आपके लैपटॉप में ये आपका इन डिटेल दिया रहेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो PCIe, तो बेसिकली मोस्ट ऑफ द जो लैपटॉप है उसमें आपको PCIe मिल जाता है पर
फिर भी आपको कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 प्रोसेस है जो कि हर इंसान मोस्ट प्रोबेबली करता है, फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता है। सो अब आते हैं 5th एंड 6th पर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड 5th जो है वो एक ट्रिक है। तो बेसिकली क्रूशियल जो कंपनी है, अगर आप उसके वेबसाइट पर जाओगे, सो इस वेबसाइट पर जाने के बाद आप यहाँ पर अपना लैपटॉप का मॉडल डालकर चेक कर सकते हो कि आपके लैपटॉप में कौन सा रैम या कौन सा एसएसडी का स्लॉट गिवन है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेलेक्ट कंप्यूटर, आप यहाँ पर अपना कंप्यूटर मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर स्कैन कंप्यूटर का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो अपने लैपटॉप को स्कैन भी कर सकते हो। तो मैं इसमें सेलेक्ट कंप्यूटर में जा रहा हूँ। तो मेरा जो कंप्यूटर का मॉडल है, जो कंपनी है, वो मुझे डालना है। तो सबसे पहला मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर में मुझे HP डालना है। सो प्रोडक्ट लाइन में मुझे अपना प्रोडक्ट लाइन सेलेक्ट करना है, जो कि है पेवेलियन 15 CS सीरीज। उसके बाद मुझे मॉडल नेम देना है। तो मेरा मॉडल नेम है 1052 TX। तो यहाँ पर ये आ गया है। आप इसे सेलेक्ट करोगे एंड फाइंड माय कंप्यूटर करोगे। सो फाइंड माय कंप्यूटर करने के बाद यहाँ पर दिखा दिया है कि मेरे लैपटॉप में मैं क्या क्या यूज़ कर सकता हूँ, कौन सा मेमोरी एंड कौन सा SSD यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर नीचे में इसने क्रूशियल का भी ऑप्शन दे दिया है कि मैं क्या क्या लगा सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मेमोरी है, तो मैं चाहूँ तो मैं SSD में भी जा सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, मुझे यहाँ पर सजेस्ट किया जा रहा है क्रूशियल का 2TB PCIe M.2 2280। तो बेसिकली मेरे लैपटॉप में यही SSD लगता है। सो इसके बाद फाइनल प्रोसेस है जो कि बहुत ही इजी है एंड बेसिकली आपको स्टार्टिंग यहीं से करना चाहिए। एंड वो है एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है HWINFO64। तो पता नहीं ये नाम क्यों है। तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए आप बस गूगल पर लिखो HWINFO64, आपको सबसे पहला लिंक मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सो डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर जो इंस्टॉलर का ऑप्शन है, आप इसमें जाओगे, यहाँ पे फ्री डाउनलोड्स में जाओ, फिर लोकल US डाउनलोड कर लो इसे। सो डाउनलोड करने के बाद आपको इसे इंस्टॉल भी करना है। तो जैसे ये रहा मेरा सॉफ्टवेयर, इसे आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना नॉर्मल सी बात है, अगर आप इतना काम कर रहे हो तो आपको इंस्टॉल करना आता ही होगा। सो इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है। सो इस सॉफ्टवेयर को ओपन करने के बाद आपको इस तरह का छोटा सा एक स्क्रीन देखने को मिलेगा। तो बेसिकली आपको इन दोनों ऑप्शन में से किसी में भी चेक नहीं करना है, डायरेक्टली रन कर देना है। तो रन करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा खुलने में। सो आपको जाना है यहाँ पर जो बस का ऑप्शन है, इसमें जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बट आपको जो सेलेक्ट करना है वो यहाँ पर लिखा है आपका इंटेल के साथ PCI Express रूट के नाम पर आपका लिखा होगा। तो जैसे कि अलग अलग लैपटॉप में नंबर ऑफ जो स्लॉट्स होते हैं M.2 का वो डिफरेंट होता है। तो अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो स्लॉट इंप्लीमेंटेड में ये यस लिखा हुआ है। दैट मीन्स मेरा ये स्लॉट जो है पहले से यूज हो रहा है। सो अगर मैं बाकी 3 में भी देखूँ तो सारे में आपको यस देखने को मिलेगा। सो अगर मैं इस 5 वाले को क्लिक करूं, ये बीच वाला जो है, सो इसमें स्लॉट इंप्लीमेंटेड में नो है। तो बेसिकली मेरे मदरबोर्ड में एक M.2 का स्लॉट खाली है जो कि मेरा यूज करता है PCIe। सो ये आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर रूट पोर्ट ऑफ PCIe Express। सो इसके बाद आपको एक और भी चीज देखने की जरूरत है कि आपका वो कौन सा वर्जन है, बिकॉज कौन सा वर्जन है वो मैटर करता है। अगर आपका पुराना वर्जन होगा तो मे बी आपका ये जो स्लॉट जो आप SSD लोगे ये परफेक्टली वर्क ना करे। तो अगर आपको NVMe SSD यूज करना है लैपटॉप में, तो उसके लिए आपका वर्जन 3.0 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 3rd जनरेशन का एटलीस्ट होना चाहिए। एंड जो आपका लिंक विड्थ है वो एटलीस्ट 2x होना चाहिए। सो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 3rd जनरेशन नहीं रहेगा तो आप इस SSD को यूज नहीं कर सकते हो, बिकॉज ये 3rd जनरेशन SSD ही है। सो बेसिकली ये 6 प्रोसेस था जिस तरह से आप अपने SSD को चेक कर सकते हो कि आपका लैपटॉप में कौन सा SSD लगता है। एंड सिमिलरली आपका रैम के लिए भी है। रैम में आपका एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप अपने रैम को चेंज कर रहे हो तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है रैम का वो सेम होना चाहिए। सो अब हो गया बहुत ज्यादा बकवास। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ दिस वीडियो पर, जो कि है इसे लगाना। सो लैपटॉप शटडाउन होने के बाद एक नीचे में कोई कपड़ा बिछा लो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा ताकि लैपटॉप पे स्क्रैच ना लगे। उसके बाद आपको अपने लैपटॉप को खोलना है। सो खोलने के लिए आप बहुत सारा मेथड यूज़ कर सकते हो। मेरे पास फ़िलहाल में सिर्फ यही स्क्रू ड्राइवर है, तो मैं इसी से अपना काम चला लेता हूँ। एंड स्क्रूज़ आपको अच्छे से खोलना है, जैसे कि मेरे लैपटॉप में 3 स्क्रूज़ यहाँ पर फ्रंट में था एंड बाकी जो मेरा स्क्रू है इस रबड़ के नीचे है। तो बेसिकली इस रबड़ को पहले मुझे हटाना पड़ेगा
अगर आप लैपटॉप पहली बार खोल रहे हो तो सजेस्टेड रहता है कि आप पहले एक बार लैपटॉप कैसे खोला जाता है, अपना लैपटॉप स्पेशली, उसका कोई वीडियो देख लो यूट्यूब पर। एंड लैपटॉप को खोलना हर लैपटॉप का डिफरेंट होता है। गेमिंग लैपटॉप में इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है खोलना, नीचे में आपको पैनल दिया रहेगा मोस्टली गेमिंग लैपटॉप में, बट वैसे आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। वैसे मैं जो है वो ATM कार्ड यूज़ करने वाला हूँ, सो इस कार्ड्स की मदद से खुलता है लैपटॉप। तो ये पैनल मेरा ओपन हो गया है, अब इसे आपको बस जेंटली खोलना है। सो ये पैनल खुल चुका है। सो ये रहा लैपटॉप का इनसाइड, पीछे का बोर्ड। ये रहा आपका रैम, ये रैम का एक्स्ट्रा स्लॉट, बैटरी एज यू नो, हार्ड ड्राइव जिसकी जगह पर आप अपना SATA SSD भी लगा सकते हो। एंड इसके बाद ये SSD का स्लॉट जो कि M.2 का स्लॉट है, यहाँ पे मैं लगाने जा रहा हूँ। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़, फ़ैन एंड आपका प्रोसेसर, आपका वाईफाई कार्ड, सो स्पीकर। सो ये रहा रैम का स्लॉट जिसमें कि बस मुझे पुट करना है, इसे सही से अलाइन कर यहाँ पर एक मार्किंग है जिसे आपको ध्यान रखना है। एंड इस मार्किंग में बस मुझे रैम पुट करना है, ये सेट हो जाएगा एंड इसी एंगल पर रहेगा। ये लग गया एंड इसे बस जेंटली प्रेस करना है, ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। सो ये रहा मेरा M.2 SSD जिसको कि मुझे यहाँ पर इस स्लॉट में लगाना है। ये मेरा M.2 का स्लॉट है। बट येस, आप एक चीज़ और भी नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक स्क्रू लगाने के लिए एक प्लेस दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब मैं SSD लगाऊंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक स्क्रू लगाने के लिए प्लेस है। तो मेरे लैपटॉप में स्क्रू यहाँ पर लगा हुआ नहीं है, तो दैट्स वाई मुझे स्क्रू अलग से लगाना पड़ रहा है। एंड ये जो SSD है इसके साथ भी स्क्रू नहीं आता है, ये SSD डायरेक्टली ऐसे ही आता है, इसमें स्क्रू नहीं आता है। तो स्क्रू का जो साइज़ है वो M2x3 होता है। तो बेसिकली मुझे वैसा स्क्रू मिला नहीं, तो मुझे कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हो लैपटॉप के पीछे में यहाँ पर एक लॉक लगा रहता है। सो मैं स्क्रू इसी लॉक से खोलने वाला हूँ क्योंकि ये लॉक का यूज़ कभी होता नहीं है। सो ये लॉक मेरे लिए यूज़लेस है, सो दैट्स वाई मैं इससे खोल ले रहा हूँ। वैसे ये डेफिनेटली रिकमेंडेड नहीं है एंड आपको वैसे इसे इंजीनियर के पास ले जाना चाहिए, बट फ़िलहाल मेरे पास ऑप्शन नहीं है तो मैं इससे ही खोल के इसमें लगा लूँगा। आपको बस अपने SSD को उठाना है एंड आपको इसे अच्छी तरह से अलाइन करना है। सो यहाँ पर एक नॉच है, छोटा सा यहाँ पर एक नॉच रहता है। सो इस नॉच को देखते हुए, और यहाँ पर भी एक नॉच रहेगा, इस नॉच को देखते हुए आपको धीरे से इसे जेंटली अंदर की तरफ पुश करना है। आपका ये SSD सेट हो चुका है। सो अब इसे स्क्रू कर देना है। वैसे नॉर्मली ये 30 डिग्री के एंगल पे एलिवेटेड रहता है एंड इसे प्रेस करके हम लोग को स्क्रू करना पड़ता है, बट आई डोंट नो, मेरे केस में ये बिल्कुल ही फ्लैट फिट हुआ है। नॉर्मल केसेस में ये एलिवेटेड मिलेगा आपको 30 डिग्री के एंगल पर एंड आपको इसे स्क्रू कर नीचे की तरफ पुश करना पड़ता है। सो बहुत बार ऐसा होगा कि ये M.2 स्लॉट थोड़ा सा एलिवेटेड रहता है, तो नीचे में हम लोग को एक स्टैंड ऑफ लगाना पड़ जाता है। सो फ़िलहाल इस केस में वैसा कुछ भी नहीं है। अब मुझे अंदर कुछ खास नहीं करना है। अब हमने जिस तरह से इसे खोला था उसी तरह से हम लोग को इसे वापस लगा लेना है। सो SSD एंड रैम को इंस्टॉल करने के बाद ये मेरा लैपटॉप पहली बार बूट हो रहा है। सो अभी तक ये लैपटॉप मेरा हार्ड ड्राइव से ही बूट हो रहा है क्योंकि अभी तक मैंने SSD में विंडोज़ को इंस्टॉल नहीं किया है। सो उसके लिए मुझे बाद में इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट उसके पहले मैं ये चेक कर लूँ कि जो SSD जो मैंने लगाया है एंड जो रैम लगाया है वो वर्क कर रहा है या नहीं। सो उसके लिए आपको अपना टास्क मैनेजर खोलना है एंड टास्क मैनेजर खोलने का सबसे ईजिएस्ट वे है लेफ़्ट कंट्रोल, लेफ़्ट शिफ्ट और ESC बटन। तो इन तीनों को साथ में प्रेस करने के बाद आपका टास्क मैनेजर खुल जाएगा। सो खुलने के बाद आपको यहाँ परफॉर्मेंस में जाना है एंड परफॉर्मेंस में आप यहाँ पर देख सकते हो मेमोरी में आपका यहाँ पर 16 GB दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी 2 डाला, पहले मेरे में 1 था, अब यहाँ पे 2x2 स्लॉट है। दैट मीन्स मेरे दोनों में रैम लगा हुआ है एंड साथ में मैंने एक अभी SSD को इंस्टॉल किया जो कि ये है WD का SSD 250 GB। तो ये दोनों लग चुका है, ये कंफर्म हो चुका है। सो इसके बाद विंडोज़ को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक बूटेबल ड्राइव चाहिए, जैसे कि मैंने इस पेन ड्राइव में अपना विंडोज़ को डाल दिया है।
सो उस तरह से आपको एक बूटेबल ड्राइव बनाना पड़ेगा। एंड अगर आपको आइडिया नहीं है कि अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कैसे किया जाता है या रीइंस्टॉल कैसे किया जाता है विंडोज, तो मैंने उस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई टैब पर मिल जाएगा। सो गाइज यही प्रोसेस था एसएसडी और रैम को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में लगाने का। सो बेसिकली बहुत ही इजी प्रोसेस है। आई डोंट नो व्हाई सर्विस सेंटर खुद से करने के लिए मना करते हैं। बहुत ही ज्यादा इजी प्रोसेस है। आपको बस अपने लैपटॉप को खोलना है, बस उसे प्लग करना है और एक फ्रेश विंडोज को इंस्टॉल कर लेना है या अपने सी ड्राइव को कॉपी कर लेना है। सो वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। एंड अगर सी ड्राइव को कॉपी किस तरह से करना है वो आप करना चाहते हो तो इंटरनेट पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, सो आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। एंड फिलहाल मेरा एसएसडी इंस्टॉल हो चुका है एंड परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग मिल रहा है। सो ओवरऑल यही था प्रोसेस। सो सबसे पहला ये इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना करेक्ट एसएसडी चूज करना है। गलत एसएसडी मत बाई कर लेना, वरना लैपटॉप में लगेगा नहीं एंड वो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एंड साथ में अगर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो जैसे कि मैंने अपना रैम 8 GB से 16 GB किया है। एंड सेकंड चीज ये है कि आपको अपने एसएसडी को अपने मदरबोर्ड पर इंस्टॉल करना है। एंड यस, डोंट फॉरगेट दैट स्क्रू। वो M2x3 का जो स्क्रू है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे पास नहीं था तो मैंने तो जुगाड़ के कारण लॉक से निकाल कर लगा दिया, तो वो प्रीफर्ड नहीं है, डेफिनेटली वो प्रीफर्ड वे नहीं है, बट मेरा लॉक यूज का नहीं था तो दैट्स वाई मैंने उसे लगा दिया। तो उसके बाद एक नॉर्मल जो प्रोसेस होता है बूट करने का, बहुत लोग को पहले से आता होगा कि लैपटॉप बूट कैसे किया जाता है। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो मैंने एक और वीडियो बनाया प्रॉपरली कि बूट पूरी तरह से कैसे होता है। बूटेबल ड्राइव बनाने से लेकर अपडेट करना एंड सारा ड्राइवर इंस्टॉल करने तक मैंने पूरा डिटेल में बनाया है, तो आप उस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो दैट्स इट गाइज। सो आई होप कि आपको मजा आया होगा, ये आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो दैट्स इट गाइज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार। एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एसएसडी इन सब से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। एंड दैट्स इट। सो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय।